हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट स्टडी चैनल पे। और मैं अपने आपको यहाँ पे मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ नेट के लिए, जिसके अंदर मैं आपको एनसीईआरटी पूरी तरह से कवर करा रही हूँ, जिसके अंदर आपका जो सिलेक्शन की श्योरिटी है वो बढ़ती है आपकी। जैसे आप बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। इसके लिए आप एक प्रैक्टिस सेट और है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम से, उसमें आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, क्योंकि जो प्रिंसिपल हैं, जो अपने थ्योरी है वो तो एनसीईआरटी वाली है और आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम से है, एक बुक है, आप वहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्योंकि प्रैक्टिस का पहले पढ़ के एनसीईआरटी से फिर उसमें आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अपना कौन सा ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा था, अपना मोमेंट एंड लोकोमोशन चल रहा था, है ना, जिसके अंदर मैंने आपको क्या करा दिया था, मैंने क्या बताया था, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में दो बॉडी के अंदर जो दो ऑर्गन हैं जो हेल्प करते हैं, कौन कौन से, एक तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर बोन, और एक मैंने इसके अंदर आपको बताया था मसल्स, है ना। तो मसल्स वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है ये आपने सीख लिया अच्छे से, है ना। आज अपन पढ़ेंगे बोन, स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे आप, ठीक है, कि मसल के अंदर जो बॉडी के अंदर बोन्स जो हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं। ठीक है, तो टॉपिक लिखो, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, देखो स्केलेटन सिस्टम के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं बोन्स। बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स है वो सभी अपन किस में पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम में पढ़ेंगे। पहली बात तो आपको ये देखना है स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता क्यों। जैसे अपन ने शुरू से कहाँ से शुरू किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि किसकी जरूरत होती है, ग्लूकोज की जरूरत होती है, और ग्लूकोज कौन देता है बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। उसके बाद हमने ब्लड वाला चैप्टर किया, जो कि क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को, और ऑक्सीजन का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, रिलैक्सेशन कैसे होता है, हम जो अपना हाथ हिला पा रहे हैं, मूवमेंट करा पा रहे हैं, जो भी हम चाह रहे हैं वो, तो वो अपन कैसे करा रहे हैं, तो वो मूवमेंट जो है वो किसकी वजह से हो रही है, मसल की वजह से हो रही है। और कौन हेल्प कर रही है, बोन्स हेल्प कर रही है। तो बोन्स का मेनली फंक्शन क्या है यहाँ पे, तो बॉडी की स्ट्रक्चर, बॉडी का पोस्चर जो है, अपन जैसे जैसे सीधे खड़े हैं, गर्दन यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे बोन है अपने, तभी गर्दन सीधी है, अगर बोन नहीं होती तो गर्दन लटक जाती, है ना। अगर बॉडी के अंदर बिल्कुल बोन नहीं होती तो हम क्या होते, एक जैसे जेली लाइक जेली होती है ना, जेली की तरह जमीन पे पड़े होते हैं नीचे, एक मांस का लोथड़ा बन के, है ना। तो बोन क्या करती है, बॉडी की स्ट्रक्चर या फिर पोस्चर को बनाए रखने का काम करती है। पहली बात तो स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, बॉडी की पोस्चर को बनाए रखता है। ठीक है, इसके अंदर बोन्स आती है, तो बोन्स मैंने आपको बताया था बोन क्या करती हैं, बोन के अंदर क्या होता है, रेड बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो बताया था बोन के अंदर मैंने। तो रेड बोन मैरो क्या करता है, जो ब्लड सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनका फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करता है। तो लिख लिया अपन इसको, देखो स्केलेटल सिस्टम की पहले डेफिनेशन क्या होगी, देखो इट इज ए हार्ड स्ट्रक्चर, क्या है ये, बॉडी की हार्ड स्ट्रक्चर है। और ये कैसी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। एक्सटर्नल इंटरनल क्या है, जैसे देखो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का स्केलेटल सिस्टम कैसा है, इंटरनल है, हमारी जो बोन्स है वो हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन आप जैसे देखो कॉकरोच है, कॉकरोच का जो स्केलेटल सिस्टम है वो एक्सटर्नल है, उसके ऊपर काइटिन की एक लेयर होती है जो कि कैसी होती है, डेड होती है। स्केलेटल सिस्टम कैसा होता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, जो कि क्या हो, बॉडी से बाहर हो, उसको बाहर से प्रोटेक्ट करे। जैसे आपने देखा ना परलोस्टर, घोंगा जिसको बोलते हैं, घोंगा है, और बहुत सारे ऐसे जो पानी में स्नेल, तो स्नेल के अंदर क्या होता है, बाहर जिसको शंख बोलते हैं, शंख बनता है ना, मोती बनते हैं उससे, तो उसका क्या है, बाहर बाहर उसके क्या है, कवरिंग है, जिसको कि जो क्या करती है, उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम कैसा है, इंटरनल है, जो हमारे अंदर के सॉफ्ट ऑर्गन्स है उनको
प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है। एक्सटर्नल वाला होता है ना, जैसे कॉकरोच के अंदर काइटिन है, तो काइटिन जो है वो कैसा है, डेड है, तो एक ऐसा क्या पॉइंट लिखेंगे, एक तो होता है लाइव और एक क्या होता है, डेड, है ना। लाइव भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। देखो स्केलेटन सिस्टम, सिर्फ इतना समझो, स्केलेटन सिस्टम क्या है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि क्या करती है, प्रोटेक्शन का है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है बॉडी की। वो प्रोटेक्शन एक्सटर्नली भी हो सकती है और इंटरनली भी हो सकती है। जब प्रोटेक्शन एक्सटर्नल वाली हो तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल स्केलेटन सिस्टम, और अगर इंटरनल हो तो उसको बोलेंगे इंटरनल स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। और ये कैसा हो सकता है, ये लिविंग भी हो सकता है, इसको लिविंग लिख लो ज्यादा बेटर रहेगा। लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। डेड होगा किसके अंदर, जैसे कॉकरोच के अंदर काइटिन है तो उसमें कैसा होता है, डेड होता है। और अपनी बॉडी के अंदर अपन देखिए ह्यूमन स्केलेटन क्या उसका कैसा होता है, वो लिविंग होता है। अपनी बोन जो है वो कैसी है, लिविंग है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। बॉडी की किस में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो स्केलेटन सिस्टम के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, बोन पढ़ेंगे। तो पहले स्केलेटन सिस्टम को देखने से पहले बोन की स्ट्रक्चर देख, ऐसी होती है बोन, है ना। ऐसी होती है। ये बीच में से क्या होती है, बताया भी था मैंने एक बार आपको, ऐसी होती है। ये वाला जो इसका पार्ट है ना, ये लंबा पार्ट है, बोन का एक ये लंबा पार्ट है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डायफाइसिस बोलते हैं इसको। इसका क्या नाम है, डायफाइसिस। अब ये वाला पार्ट जो बच गया ना, ये इसको बोलते हैं एपीफाइसिस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपीफाइसिस। ये वाला जो है ना, जहां पे क्या प्रेजेंट होता है, बोन अपन क्या पढ़ते हैं, बोन किसकी बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है और फॉस्फेट की बनी होती है। तो ये वाला जो पार्ट बच गया ना, ये होलो, इसके बाहर वाला पार्ट, ये इसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, मेटाफाइसिस। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 3 पार्ट बताए हैं, कौन कौन से, डायफाइसिस, एपीफाइसिस और मेटाफाइसिस। डायफाइसिस कौन सा, जो बीच का लंबा पार्ट है, और ये छोटा वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे एपीफाइसिस। और ये वाला जो बीच में बच गया, ये डायफाइसिस के अंदर देखो मेटाफाइसिस भी आ रहा है और ये वाला भी आ रहा है, येलो बोन मैरो भी आ रही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये देखो, पेन कहां गया, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना एपीफाइसिस वाली, इसके अंदर क्या होता है, कुछ पोरस स्ट्रक्चर है ये। इसके अंदर छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, पोर्स बने हुए हैं, इसको बोलेंगे पोरस बोन। इसको क्या बोलते हैं, पोरस बोन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पोरस बोन बोलते हैं। इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, पोरस बोन है, यहाँ पे क्या बनती है, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस। यहाँ पे क्या होती है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे, एपीफाइसिस के अंदर, ठीक है। इतनी बात की, हाँ ये बात मैंने आपको बताई थी एक बार कि इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है। अभी देखो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर बोन की कौन, सेम टू सेम इधर भी होता है, एक साइड में देखो। नॉर्मल कंडीशन के अंदर बोन की कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि क्या बनाती है, ब्लड सेल्स बनाती है। तो कौन बनाती है, ये वाली इतनी स्ट्रक्चर ये बनाती है ना। लेकिन जब कोई इमरजेंसी कंडीशन है, किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया, मान लो भगवान ना करे, किसी बंदे का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, तो ब्लड लॉस को पूरा करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए ये सेल क्या करती हैं, जल्दी जल्दी ब्लड बनाती है। लेकिन जब इसके ब्लड बनाने से भी अगर काम नहीं चल रहा है, तो ये येलो बोन मैरो जो है ना, ये वाला बीच वाला क्या है, कैसा कलर,
ये वाला, ये क्या है, येलो बोन मैरो। ये येलो बोन मैरो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है, और बॉडी अपनी तरफ से ब्लड की उसको पूरा करने की, जो कमी ब्लड लॉस जो हो गया है उसको पूरा करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। ये डायफाइसिस, एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस। ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो है, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोन सेल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, बोन सेल। बोन सेल मतलब इनका एक बोन के लिए एक स्पेशल शब्द आता है, वर्ड आता है ओस्टियो। सेल के लिए स्पेशल शब्द आता है साइट। मतलब इन सेल्स को क्या बोलते हैं, जो बोन के अंदर जो सेल पड़ी होती हैं उन सेल को क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट बोलते हैं। ठीक है, येलो बोन मैरो हो गया आपका। येलो बोन मैरो के अंदर क्या होता है, इट हैज lot of adipose। ये एक तरह से फैट की दुकान है, बहुत सारा फैट यहाँ पे क्या होता है, जमा होता है, जो इसको क्या बोलते हैं, फैट की दुकान बोलते हैं। जैसे देखो फैट की दुकान, अपन वैसे बता रही हूँ मैं, वैसे फैट की दुकान लिख के बता जाना। ये जो येलो बोन मैरो जो है, इसमें क्या होता है, बहुत सारा एडिपोज स्टोर होता है। जब देखो, और यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम होता है। क्या होता है, देखो बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि बोन्स जो है वो किसकी बनी है, कैल्शियम की बनी है। जब बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है, वो हार्मोन है पैराथार्मोन। कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दो, दिख रहा है। पैराथार्मोन एक हार्मोन है, रिलीज होता है, और ये क्या करता है, यहाँ से कैल्शियम को तोड़ता है और बॉडी के अंदर कैल्शियम की पूर्ति करता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं कि जब बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए तो बोन्स कमजोर हो जाती है, क्योंकि उनका कैल्शियम तो तोड़ा जा रहा है पैराथार्मोन की वजह से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो, फंक्शन देखें। अब इसके फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। बोन के फंक्शन क्या क्या है, स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन क्या क्या है, वो क्लियरली समझ में आएंगे आपको अच्छे से। फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, है ना। स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन कौन कौन से हैं, अब देखते हैं। पहला तो क्या है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोस्चर। बॉडी के पोस्चर को बनाए रखने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्ट सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन। जैसे अपना हार्ट है तो वो रिब्स से कवर है, रिब्स उसको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसे किडनी है, किडनी का प्रोटेक्शन यहाँ के पीछे जो पेल्विक गैंडिल है या फिर पेल्विक बोन्स है, उनसे क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है। ठीक है, थर्ड देखो, एडिपोज बताया मैंने आपको, स्टोरेज ऑफ फैट। इमरजेंसी कंडीशन में फैट यहां से भी क्या किया जाता है, ऑब्जॉर्ब किया जाता है। फैट का करते हैं, मिनरल्स का करते हैं। किस किस को स्टोर करते हैं, फैट को और मिनरल्स को। जैसे कि इसको मिनरल्स में क्या आएंगे अपने, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। जब बॉडी के अंदर कैल्शियम की या फॉस्फेट की कमी होती है तो पैराथार्मोन हार्मोन रिलीज होता है और वो कैल्शियम को वहां से तोड़ के अलग करता है और ब्लड को कैल्शियम की सप्लाई करता है।
ठीक है, इसीलिए बोलते हैं जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन्स वीक हो जाती है। ठीक, अगला फंक्शन देखो, फोर्थ नंबर। बोन के अंदर क्या प्रेजेंट है, रेड बोन मैरो है, और रेड बोन मैरो क्या करती है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है। रेड बोन मैरो रिस्टेंसिबल फॉर प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो कहाँ होती है, बोन्स के अंदर होती है, तो ये भी बोन का फंक्शन हो गया। अगला देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन और टॉपिक का नाम भी है, हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, कितनी बात समझ में आई आपको। देखो, पहली बात तो मैंने आपको क्या बताई कि जो बोन्स होती हैं वो अपनी बॉडी के अंदर पोस्चर बनाए रखने के काम करती है, सबसे पहली बात। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, रेड बोन मैरो होता है, येलो बोन मैरो होता है, मेटाफाइसिस होता है, डायफाइसिस होता है, एपीफाइसिस होता है। इतना समझ में आ गया आप। एपीफाइसिस वाला पार्ट है, वहां पे पोरस बोन होती है जिसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो रेड मतलब जो बोन्स हैं वो किस में भी हेल्प करती हैं, ब्लड के फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रही हैं ब्लड के फॉर्मेशन में भी। या फिर आप ऐसे कह लो कि बोन्स जो हैं वो किसका प्रोडक्शन कर रही हैं, ब्लड का फॉर्मेशन कर रही हैं। ठीक है, सेकंड बात किसमें हेल्प कर रही है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोस्चर, बॉडी की स्ट्रक्चर बनाए रखने में हेल्प करती है। एक इसके अंदर एडिपोज स्टोर होता है। एडिपोज एक टाइप का टिश्यू है जो कि फैट को स्टोर करता है अपने पास। तो फैट के स्टोरेज में भी किसका कौन हेल्प करती है, बोन्स हेल्प करती हैं। ठीक है, मिनरल्स को स्टोर करती हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट। ठीक, इतनी बात क्लियर। रेड बोन मैरो ये आपका हो गया टॉपिक क्लियर। प्रोटेक्टिव है, बॉडी ऑर्गन्स को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पे चले। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले तो इसके अंदर आता है स्कल। ठीक है, फिर बैकबोन या फिर बोल दो वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, स्टर्नम। ठीक है, रिब्स, और क्या आते हैं, अपेंडिसेस। अपेंडेज आते हैं। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर सबसे पहले स्कल। स्कल अपना खोपड़ी वाला पार्ट, जितने भी जो सर के अंदर जितने भी बोन है जो किसके अंदर आती है, स्कल के अंदर पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ से अपनी शुरू होती है क्या, बैकबोन शुरू होती है, और वो बैकबोन वाली उनको बोलते हैं अपन वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, फिर एक यहाँ पे चेस्ट बोन है ना, जो जिससे रिब्स पीछे से मैंने आपको बताया था, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से बोन्स निकलती हैं और आगे आगे किससे जुड़ती हैं, स्टर्नम से जुड़ती हैं। तो स्टर्नम से जुड़ती है, चेस्ट बोन से जुड़ती है, तो वो कौन सी बोन होगी, स्टर्नम। ये जो जुड़ते हैं आगे इनको बोलते हैं रिब्स। और अपेंडेजेस के अंदर आते हैं, जैसे अपने हाथ और पैर की जो हड्डियां हैं वो किस में आती हैं, अपेंडेजेस में आती है। ठीक है, शुरू करें, हटा दो इसको। अब एक गंदा सा डायग्राम बनाती हूँ, आप लोग हंसना मत। ये स्कल,
ठीक है। यहाँ पे यहाँ से बोन शुरू होती है, कौन सी? वर्टिब्रल कॉलम कितनी होती है? 26 होती है, ठीक है, सारी नींव नदी। लास्ट में यहाँ पे गर्डिल आता है एक, क्या बन रहा है लास्ट में, क्या आता है? ठीक है, यहाँ पे चेस्ट बोन होती है और यहां से रिब्स आती हैं ऐसे, ठीक है। यहां से देखो ये इसके अपेंडिसेस, ये पैर वाले, मैंने पहले बोला था। अब लोग हंसना मत। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया एक बार, डायग्राम मेरे को ज्यादा अच्छे बनाने आते नहीं है। तो ये अपना क्या है? स्कल, ठीक है, खोपड़े वाली जिसमें जितनी भी हड्डियां आती हैं स्कल के अंदर आती हैं, ठीक है। ये है अपनी रिब्स, रिब्स, और ये बीच वाली चेस्ट बोन, इसको बोलते हैं स्टर्नम। इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। ये अपेंडिसेस हो गए, इसको आर्म लिख लो, आर्म बोन। सारी मैं आपको क्लियर करा दूंगी। टोटल बोन्स कितनी होती हैं? टोटल बोन होती हैं 206, है ना। कहाँ कहाँ कितनी होती हैं ये सभी आपको मैं करा दूंगी, ठीक है। ये वर्टिब्रल कॉलम, ठीक, वर्टिब्रल कॉलम हो गया। अब देखो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स, इतनी समझ में आ गई आपको। अब देखो कितना गंदा बंदा था ये, देखो कौन कौन से पार्ट बताए मैंने आपको इसके अंदर। स्कल, सेकंड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, फिर बताया स्टर्नम, रिब्स, ठीक है, और अपेंडिसेस। ये तो कंप्लीट क्या है? स्केलेटन सिस्टम के पार्ट है। अब स्केलेटन सिस्टम के टाइप भी हैं। स्केलेटन सिस्टम टू टाइप का होता है। एक तो होता है एक्सियल, दो पार्ट है इसके, और एक होता है अपेंडिकुलर। अब देखो एक्सियल वो वाला पार्ट है जो बिल्कुल सेंटर, जैसे कोई भी बंदा है उसको बीच में से यहाँ पे, मान लो कोई बंदा है उसके बीच में यहाँ से कोई रोड लगा दी, तो इस रोड को टच करने वाली जितनी भी बोन्स आएंगी वो सारी बोन किसके अंदर आएंगी? एक्सियल। मतलब जो सेंट्रल बोन है ना, जो एक्सिस को टच कर रही है, वो वाली बोन कौन सी होगी? एक्सियल बोन। और जो उसकी क्या है साइड में पेरिफेरल बोन्स जो है वो किस में आएंगी? इसके अपेंडिकुलर में। तो अब आप गैस करो स्कल किसके अंदर आएगा? स्कल आ गया इसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम आ गया, स्टर्नम भी इसके अंदर आ गया, है ना। और कौन सी बोन आ गई इसके अंदर? स्कल आ गया, वर्टिब्रल कॉलम आ गया और स्टर्नम आ गया। ये किसके अंदर आएंगे? अपने एक्सियल, एक और छूट गया, रिब्स। ये अपने किस में आ गए? और एक्सियल में आ गए। और लेग्स, आर्म्स, और एक बोलते हैं गर्डिल। गर्डिल क्या होता है? मतलब गर्डिल क्या होता है? जैसे देखो सेंटर वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम से रिब्स जुड़ी है, तो रिब्स को अपन ने किस में काउंट किया है?
एक्सियल के अंदर एक हायोइड बोन भी आती है। कौन सी बोन आती है? हायोइड बोन। हायोइड बोन एक अकेली ऐसी बोन है, पूरी बॉडी की अकेली ऐसी बोन है जो किसी भी दूसरी बोन से अटैच नहीं है, अकेली है, किसी भी बोन से अटैच नहीं है। ठीक है। गर्डिल क्या होते हैं मैं ये बता रही हूँ। गर्डिल क्या होते हैं, जैसे देखो ये अपना क्या है, एक्सियल पार्ट है, तो अपने ये जो अपेंडिसेस है यहाँ जुड़ कहाँ रहे हैं, ये जुड़ तो सेंटर वाले पार्ट से रहे हैं, तो जहां जो इनको जोड़ने का काम करते हैं, देखो एक दो तो आगे ऊपर वाले जो आर्म्स को जोड़ेंगे और दो नीचे वाले जो पेल्विक गर्डिल है, तो इसके अंदर दो गर्डिल आ गए जो कि सेंट्रल पार्ट को भी, सेंट्रल पार्ट से भी अटैच होते हैं और अपेंडिकुलर पार्ट से भी अटैच होते हैं, उनको बोलते हैं गर्डिल। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने ये बताया आपको कि जो सेंटर में जो बोन है उनको एक्सियल बोन बोलेंगे, ठीक है, और जो साइड में जो बोन है, पेरिफेरल जो बोन है, उनको क्या बोलेंगे? अपेंडिकुलर बोन बोलेंगे। और कुछ ऐसी बोन है जो दोनों को जोड़ने का काम करती है, सेंट्रल बोन को और पेरिफेरल बोन को जोड़ने का काम कर रही है, उनको गर्डिल बोलेंगे। तो गर्डिल को अपन किस में काउंट करते हैं? अपेंडिकुलर में काउंट करते हैं। ठीक है, याद रखना, हायोइड बोन को किस में काउंट करेंगे अपन? हायोइड बोन को एक्सियल में काउंट करेंगे। ठीक, रिब्स को इसी में काउंट करेंगे, ऊपर दो क्लेविकल है इनको भी इसी में काउंट करेंगे, बोन ऑफ ब्यूटी। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम को और स्कल को। ठीक, स्कल के अंदर दो टाइप की बोन होती है, एक तो क्रेनियल बोन होती है, क्रेनियल बोन होती है जो अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और एक फेशियल बोन होती है। क्रेनियल बोन जो होती है जो अपने खोपड़ी को प्रोटेक्ट करती है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, और एक होती है फेशियल बोन जो फेस के स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं? 26 होते हैं, एक स्टर्नम होता है, 12 पेयर रिब्स होते हैं, और हायोइड बोन एक होती है। ठीक है, ये गर्डिल जो है दो ऊपर है दो नीचे है, 4 है, और आर्म्स के अंदर बोन होती है और लेग्स के अंदर कितनी बोन होती है? 2 यहाँ होती है, एक यहाँ होती है ह्यूमरस, और 2 यहाँ होती है यहाँ ह्यूमरस, और यहाँ पे कौन सी होती है? रेडियस और अल्ना होती है। यहाँ पे 2 बोन हाथ के अंदर, जैसे हाथ अपना यहाँ से मुड़ता है ना, तो कोने के ऊपर वाली कौन सी है? रेडियस है, और यहाँ 2 बोन होती है, कौन सी होती है वो? रेडियस और अल्ना। ऐसे ही पैर के अंदर ऊपर वाली को क्या बोलते हैं? फीमर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? टिबिया और फिबुला। तो हाथ की है ये उंगलियों वाली बोन से कितनी, तो मतलब टोटल कितनी बोन है? 206 बोन है। तो और एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल बोन कितनी है? एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितनी है? 80 बोन्स है। और अपेंडिकुलर के अंदर टोटल कितनी बोन है? अपेंडिकुलर के अंदर टोटल बोन कितनी होगी? 80 में से कितनी बची? 26 बोन, 126। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम बोन से मिलकर बना है। बोन क्या करती है? बॉडी की स्ट्रक्चर बनाए रखने का काम करती है। बोन के अंदर क्या बनता है? रेड बोन मैरो है, एडिपोज है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है। ठीक है, इन सब को क्या करती है? मेंटेनेंस का काम करती है, बॉडी की स्ट्रक्चर बनाए रखने का काम करती है। इतनी बात समझ में आई? फिर मैंने बोला ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के 2 पार्ट है, एक्सियल पार्ट है और मैंने बोला अपेंडिकुलर पार्ट है। एक्सियल पार्ट के अंदर मैंने फिर से बताया कौन कौन से जो सेंटर वाली बोन है वो सारी किस में आ गई है? एक्सियल में आ गई। अपेंडिकुलर में अपने हाथ पैर वाली हड्डी आ गई। फिर मैंने बोला स्केलेटन जो स्कल है, नहीं सॉरी, एक्सियल पार्ट है उसके अंदर स्कल आता है, उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम आता है, उसके अंदर स्टर्नम आता है, उसके अंदर रिब्स आती हैं, उसके अंदर हायोइड बोन आती है। ये सारी किसके अंदर आती हैं? एक्सियल पार्ट के अंदर आती है। फिर मुझसे पूछा अपेंडिकुलर के अंदर क्या आता है, तो मैंने बताया अपेंडिकुलर के अंदर लेग्स वाली बोन्स आती हैं और अपने आर्म्स वाली बोन आती हैं और गर्डिल आते हैं। ठीक है, फिर डाउट आया गर्डिल क्या होता है? गर्डिल एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो सेंट्रल बोन्स को और अपेंडिकुलर बोन्स को दोनों से टच होती है और दोनों को जोड़ने का काम करती है, उसको बोलते हैं क्या रे? गर्डिल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के अंदर
एक्सियल पार्ट है और एक अपेंडिकुलर पार्ट है। एक्सियल पार्ट के अंदर टोटल कितनी बोन है? 80 बोन है, मैंने बताया। फिर मुझसे पूछा अपेंडिकुलर के अंदर कितनी है, तो 126 है। तो टोटल बोन कितनी हो गई? 206 हो गई, 206 हो गई। ठीक, अब एक्सियल के अंदर, स्कल के अंदर कितनी, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितनी, स्टर्नम कितने, रिब्स कितनी, ये सभी अपन डिटेल से स्टडी करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, एक बार आप इसको, बिल्कुल बेसिक क्लास था, आज की क्लास में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्लास है। और आप इसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस किया करो थोड़ी सी, कुछ एक बुक वगैरह ले आओ कोई, जिसके अंदर आप प्रैक्टिस किया करो, और ताकि आपको पता चल सके कि मेरे को कितना समझ में आया या फिर मेरा क्या डाउट रह गया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करो, है ना। जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ज्यादा आपको एग्जाम के अंदर फायदा होने वाला है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी।